मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ओमिक्रॉन शरीर में नहीं गले में रहता है, डॉक्टर के सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि नए कोरोना का बदला रूप तेजी से फैलता है, लेकिन जल्द ही छुटकारा भी मिलता है। इस बीमारी से ये वायरस शरीर में नहीं सिर्फ गले तक ही असर दिखाता है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए लोगों पर ज़्यादा हावी नहीं होगा ये वायरस। 4 से 6 हफ्ते जनता को सावधानी बरतने की सूचना दी है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने। पूर्व मंत्री इकबाल अंसारी की अगुवाई में कई लोग हुए कांग्रेस में शामिल। कोप्पल तालुका कल तवरगेरे गांव में चले कांग्रेस के कदम इकबाल अंसारी के साथ कार्यक्रम में कई संगठनों के मुखंड इकबाल अंसारी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिससे पार्टी को और भी मजबूती मिलती नजर आ रही है इस क्षेत्र में। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया पुलिस ने। चिकमंगलुरु जिला यन्नारपुरम तालुका कुरकुंद गांव में सरकारी जमीन पर निजी मूर्ति बिठाने का विरोध करने के लिए स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से रैली के जरिए हड़ताल की कोशिश की जा रही थी, तभी पुलिस ने इन बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा हंगामा भी देखने को मिला। मास्क को लेकर पालिका कर्मचारियों ने की जागरूकता। राज्य में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच सरकार ने कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसके चलते बेलगाम शहर के एपीएमसी मार्केट में पालिका कर्मचारियों की ओर से जनता में जाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क और कोरोना के प्रति जागरूक होने की सूचना दी पालिका अधिकारियों ने। मेकेडाटू पैदल यात्रा के चलते कांग्रेस की सभा। बेंगलुरु के केपीसीसी दफ्तर में सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ सभा करके आने वाले दिनों में किस तरह पैदल यात्रा करें और इस पर राय लेकर कई फैसले लिए। कांग्रेसी नेताओं ने हमारा पानी हमारा अधिकार इस अभियान के लिए सरकार चाहे कितने भी रुकावटें डाले हम नहीं रुकने वाले, कहा डीके शिव कुमार ने। पहले सरकार गरीबों को पैकेज दे, फिर कड़े नियम लागू करे। मल्लिकार्जुन खड़गे। गुलबर्गा में राज्यसभा सदस्य रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता के रूप में मैं कुछ कहूंगा तो इस पर सरकार कार्रवाई करेगी। कोरोना के पहली लहर में अचानक लॉकडाउन करने से कई लोग भूख की वजह से जान गंवा चुके हैं, उन्हें सरकार ने आज तक परिहार भी नहीं दिया। फिर एक बार बिना गरीबों की मदद करके कड़े नियम या लॉकडाउन लगाएंगे तो गरीबों का क्या होगा। सरकार पहले परिहार दे, इसके बाद जो करना है करें, इस तरह का बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सिनेमा स्टाइल में पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी। तमिलनाडु एआईडीएमके पार्टी और पूर्व मंत्री राजेंद्र बालाजी पर कई लोगों को सरकारी काम दिलवाने का झूठा वादा करके पैसे लेकर कर्नाटका के हासन में होने की पुख्ता जानकारी के आधार पर तमिलनाडु और हासन पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए सिनेमा स्टाइल में राजेंद्र बालाजी को गिरफ्तार कर लिया, जो काफ़ी दिनों से मुंह छुपाए कर्नाटक में रह रहा था। आज पुलिस की पकड़ में आया। पुलिस कर्मियों में फैला कोरोना, थाने को किया गया सैनिटाइजेशन। बेंगलुरु शहर के बैटरायनपुर पुलिस थाना कर्मचारी को कोरोना की पुष्टि होने पर आज सभी का टेस्ट किया जा रहा है। साथ में पालिका की ओर से पूरे पुलिस थाने में सैनिटाइजेशन किया गया। सभी थाना कर्मचारियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जोर जबरदस्ती वैक्सीनेशन देने का काम। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका कर्मचारियों की ओर से सड़क पर व्यापार कर रही बूढ़ी महिला को लाख मना करने के बावजूद हाथ पकड़कर इस महिला को वैक्सीनेशन दिया। पालिका कर्मचारियों ने शायद इन्हें सरकार जैसे कोई पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करेगी कि जनता को किस तरह जोर जबरदस्ती से वैक्सीनेशन देने का काम किया गया है।
कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ तो क्रिमिनल केस दाखिल होगा। पुलिस कमिश्नर कमल पंत का बयान। बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि राज्य सरकार ने जो पुलिस विभाग को आदेश दिया है इसी पर अमल करते हुए कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। पिछली बार जनता ने पुलिस का सहयोग दिया था, इस बार भी जनता का सहयोग मिलेगा। बिना किसी कारण कर्फ्यू के समय पर घूमते नजर आए तो क्रिमिनल केस दाखिल करके कार्रवाई की जाएगी। जिनको इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत है उन लोगों को घूमने के लिए पास की व्यवस्था भी की गई है, कहा पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने। पुलिस विभाग के सालाना खेलों की हुई शुरुआत। आज बीजापुर शहर के पुलिस परेड मैदान में जिला अधिकारी सीईओ और एसपी एचडी आनंद कुमार की अगुवाई में पुलिस विभाग के सालाना खेलों का चालन किया गया, जिसमें बलून और कबूतरों को आसमान में उड़ाकर इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। आज से 3 दिन तक ये खेल चलेंगे पुलिस परेड मैदान में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।